Hello class, welcome back. We have a chapter number 2. Our chapter name is Nutrition in Animal. In last class we have discussed nutrition in plants. हमने पढ़ा था कि plants में nutrition कैसे होता है. You have learned the plants can prepare their own food by the photosynthesis. हमने पढ़ा कि photosynthesis के थ्रू प्लांट अपना खाना तैयार करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं ऑटोट्रोफ. बट इन केस ऑफ एनिमल्स दे कांट प्रिपेयर, मतलब वो अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, तो उनको हम बोलते हैं हेटेरोट्रोफ. फिर हमने ये भी पढ़ा था कि animal get their food from plant either directly or indirectly by eating that eat plant. मतलब कि एनिमल जितने भी होते हैं हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड रहते हैं, मतलब कहीं ना कहीं प्लांट्स हमारा सोर्स है फूड का. ठीक है, जैसे कि इसमें देखिए कि सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. रिकॉल दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ, रिपेयर एंड फंक्शनिंग ऑफ द फूड. मैंने बताया कि कहीं ना कहीं एनिमल्स एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, जैसे कि हमारी फूड चेन है. कुछ एनिमल्स ग्रास जैसे कि हरे भरे पेड़ पौधों को खाते हैं, वे कुछ एनिमल्स को ही खाते हैं. कुछ एनिमल्स फूड और प्लांट दोनों को खाते हैं. मैंने आपको बताया था हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनीवोरस. ठीक है, ये एक बार हमने रिकॉल कर लिया. और मैं आपको बता दूं कि न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है. फॉर द ग्रोथ, फॉर द रिपेयर, फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द अवर बॉडी. ठीक है, ये जस्ट एक रिकैप टाइप का हो गया है हमारे लिए. तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे कि डाइजेशन इन ह्यूमन. ठीक है, और उसके बाद कि हमारी बॉडी में एक बार हमने अगर फूड इनटेक कर लिया तो प्रॉपर बॉडी में जो फंक्शन हो रहा है, डिफरेंट ऑर्गन्स जो बॉडी में प्रेजेंट है उनका क्या रोल है, वो जितना भी बॉडी में हमारा खाना जा रहा है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स में कैसे पहुंच रहा है. ठीक है, तो वो रोल कैसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होता है. ठीक है, वो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे. ठीक है, जैसे कि आपको डेफिनेशन नीचे दी हुई है, जैसे कि द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स जितने भी होते हैं आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम खाने को इनटेक करते हैं और वो सिंपलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होते हैं. ठीक है, सो दे आर ब्रोक डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस. द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स ऑफ फॉर फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस कॉल्ड डाइजेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन. क्लास मैंने आपको बता दिया कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म नीचे आप देख सकते हैं, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म की एक चेन है सब. ठीक है, खाना हमारा कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड जो भी है, ठीक है, वो एक ब्रेकडाउन हुआ सिंपलर फॉर्म में, तो वो हमारा हो गया डाइजेशन. अब इसमें दिया है कि डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, कि डिफरेंट वेज कैसे होते हैं खाने को लेने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म में. जैसे मैं बता दूं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि बीज में क्या होता है कि वो सक करती है. ठीक है, बी जैसे इसमें दिया हुआ है, देखिए बीज क्या करती है, ह्यूमन हमिंग बर्ड होती है जो शक द नेक्टर, जो नेक्टर होता है जिसमें जूस फॉर्म में होता है उसका खाना, वो वहाँ से सक करती है. इन्फेंट्स होते हैं मदर के मिल्क के थ्रू. स्नेक्स होते हैं शैलो एनिमल्स. एक्वाटिक एनिमल्स क्या होते हैं कि सम एक्वाटिक एनिमल फिल्टर टीनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाई एंड फीड अपॉन देम. जो उनके आसपास जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो उनका प्रॉपर खाना है वो उसको इजीली खा लेते हैं, फीड कर लेते हैं. ठीक है, इसमें एक्टिविटी दी है, एक ऑब्जर्वेशन है आपके लिए. ठीक है, जी नेम ऑफ द एनिमल्स, काइंड ऑफ फूड क्या क्या खाते हैं और उनका मोड ऑफ फीडिंग कैसा है, ये आप सोचिए समझिए और यहाँ पर लिखिए. ठीक है, अब आपके बाद एक अमेजिंग फैक्ट दिया हुआ है कि स्टारफिश फीड्स ऑन एनिमल कवर्ड बाय हार्ड शेल ऑफ द कैल्शियम. मैं आपको कैल्शियम कार्बोनेट, मैं आपको बता दूं कि स्टारफिश क्या होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, उसके हेयरी लाइक पार्टिकल्स होते हैं उसकी बॉडी पर जो मूवमेंट के लिए, मतलब जैसे कि हमारे फिंगर्स लाइक स्ट्रक्चर है, 5 फिंगर्स जैसे लाइक स्ट्रक्चर है वो उसमें दिया हुआ है, उसमें हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. तो वो ऐसे ही एनिमल्स की शेल, जिन जो एनिमल्स जो कवर्ड होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से, वही उसका खाना होता है. मैं आप इसमें एक अमेजिंग फैक्ट दिया हुआ था वो मैंने आपको बता दिया है, तो आप इसको पढ़िए और रीड करिए. ठीक है, अब आइए हमारे पास है हमारा मेन इंपॉर्टेंट डाइजेशन इन ह्यूमन में डाइजेशन कैसे होता है. ठीक है, सबसे पहले हम एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे. देखिए मैं आपको बता दूं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, देखिए ये हमारा एक पूरा एक कैनाल है जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं. क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम एलिमेंट्री कैनाल्स होती है हमारे. जो पूरा एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है कंसिस्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल एंड द सेक्रेटरी ग्लैंड्स. एलिमेंट्री से इसको हम क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस कैनाल भी बोलते हैं. ठीक है, जैसे कि माउथ से लेके जो हमने खाना यहाँ से इनटेक किया, जो हमने फूड यहाँ से इनटेक किया फूड,
ठीक है। और पूरी बॉडी में जाने के बाद आप देखिए तो फिर वो यहाँ से एक्सक्रीट हो जाता है। तो ठीक है, एक कैनाल्स के थ्रू, ठीक है, एक पूरा सा स्ट्रक्चर पूरा लीनियर फॉर्म में बना हुआ है। ठीक है, तो वो हो गई हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल्स होती हैं उसमें बहुत सारे डिवाइड हुए हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स दिए हुए हैं, वो हम कवर करेंगे आगे। ठीक है, इसके बाद क्या है देखिए, हाँ, इसमें बकल कैविटी है जिसको हम माउथ भी बोलते हैं। ठीक है, इसोफेगस है जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये बकल कैविटी। ठीक है, ये आपकी बकल कैविटी है, ये इसोफेगस है। ठीक है, इसको फूड पाइप बोलते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड होती है, स्लाइवरी ग्लैंड जो क्या करती है, जो हम खाने को इनटेक करते हैं, ठीक है, तो वो सिक्रीट करती है सलाइवा। आपने देखा आपके मुंह में कभी एक मतलब स्टार्ची सा कुछ सलाइवा होता है जिसको हम थूक बोलते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, मिक्स हो जाता है फूड के साथ, मॉइस्ट फॉर्म में उसको मॉइस्ट कर देता है फूड को, और ब्रेक करता है, ब्रेक इनटू स्टार्च और शुगर में। ठीक है, वो हमारी स्लाइवरी ग्लैंड का काम है। ठीक है, आपको बता दूं। फिर इसके बाद लीवर है, ये आप देख सकते हैं डायग्राम। गॉल ब्लैडर वी हैव, लीवर के नीचे स्टोमक है हमारा, जो फूड पाइप के थ्रू पूरा खाना आता है वो स्टोमक के थ्रू आता है। पेनक्रियास दिया हुआ है हमारा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो हम अच्छे ब्रीफ में आगे पढ़ेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन है और रेक्टम है और एनस है। ठीक है, इन सब का रोल हम वन बाय वन एक एक करके कवर करेंगे। वी टेक फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज। अनयूज पार्ट ऑफ द फूड एट द डिफिकेटेड, मैंने बता दिया, जो वो आपके जितने फीकल के थ्रू और जितना अनवेस्टेड मतलब डाइजेस्ट होता है, वेस्टेज होता है, वो हमारा यहाँ से एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है क्लास, Have you ever wondered what happened to the food inside the body? आपने कभी इमेजिन किया है कि फूड बॉडी में जाने के बाद क्या होता है? आपने प्रॉपर अमाउंट में खाना खाया, मील हमने कंज्यूम किया, तो बॉडी में जाने के बाद उसका क्या रोल है? ठीक है, वो हम अभी कवर करेंगे। तो फूड पासेस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनाल, मैंने आपको बताया था ये एलिमेंट्री कैनाल, इसको हम क्या बोलते हैं? कंटिन्यूस कैनाल। can be divided into various compartment। बकल कैविटी जिसको माउथ भी बोलते हैं, आप याद रखिए क्या बोलते हैं, माउथ भी बोलते हैं। फूड पाइप और इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एंडिंग इन द रेक्टम एंड द एनस। इट इज नॉट अ वेरी लॉन्ग पार्ट, दिस पार्ट इज टुगेदर फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं क्लास? डाइजेस्टिव ट्रैक। मैंने आपको बताया कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आप खाना इनटेक कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आप जो भी सब्सटेंस ले रहे हैं, वो ब्रेक डाउन होता है सिंपलर फॉर्म में। क्या होता है? सिंपलर फॉर्म में। तो वो हमारा हो गया डाइजेशन। ठीक है, नीचे आपको डेफिनेशन भी दी हुई है। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट, द इनर वॉल of the stomach and the small intestine and the various glands such as salivary glands, मैंने आपको बताया इसमें बहुत सारी glands भी होती हैं, and the liver and the pancreas secrete digestive juice। मैं एलिमेंट्री कैनाल्स में हमारे ये वाले कंपोनेंट्स आ गए क्लास, देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये सारे कंपोनेंट्स हमारे एलिमेंट्री कैनाल में आ गए। और जो हमारे सिक्रेटरी ग्लैंड्स में, उसमें हमारी स्लाइवरी ग्लैंड आएगी। ठीक है, लिवर आएगा, पेनक्रियाज आएगा, जो क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं। डाइजेस्टिव जूस क्यों सिक्रीट करते हैं क्लास? ये देखिए, स्लाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड द पेनक्रियास, ये क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करते हैं, बिकॉज ऑफ दे कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू सिंपलर वन। ये क्या करते हैं कि जितना कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आपने खाना इनटेक किया, उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक है क्लास, आई होप आपको एलिमेंट्री कैनाल और आपके सेक्रेटरी ग्लैंड में डिफरेंस समझ में आ गया। तो एक बार आप इजीली इसको वन बाय वन एक लाइन वाइज पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसको आप डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से देखिए पूरा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट द एसोसिएट ग्लैंड टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। मैंने आपको बताया कि हम एक एक पार्ट को एक पॉइंट टू पॉइंट इसको कवर करेंगे। जैसे कि हमारा फर्स्ट बकल कैविटी, तो अब हम कवर करेंगे माउथ, उसको हम बोलते हैं बकल कैविटी। वी ऑल्सो कॉल्ड अ बकल कैविटी। ठीक है, फूड इज टेकन इनटू बॉडी थ्रू द माउथ। देखिए, फूड माउथ के थ्रू हमने इनटेक किया। ठीक है, यहाँ से बकल कैविटी है, ये आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ से हमने इनटेक किया। ठीक है, देखते हैं अब क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू the body is called the ingestion। ingestion means आपने खाना जितना भी फूड इनटेक किया माउथ के थ्रू, उसको क्या बोलते हैं? ingestion। we chew the food, हम खाने को चबाते हैं, the teeth and break
डाउन द मैकेनिकल इनटू स्मॉल सब्सटेंस। मैंने बताया कि हमारी जो माउथ है उसके अंदर सलाइवा प्रेजेंट होता है। जब हम खाने को कंज्यूम करते हैं, इनटेक करते हैं, तो उसको ब्रेक डाउन करते हैं। जब खाने को हम चबाते हैं, च्यू करते हैं, वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसको हम बोलते हैं इंजेशन। ठीक है क्लास, इंजेशन। Break it down the mechanism small. Each tooth is rooted the separated socket in the gum. जो गम हम जबड़ा बोलते हैं, उससे हमारी जो रूट टूथ होते हैं वो रूट मतलब जड़ों के साथ कैसे इक्वली फॉर्म में ये स्टिक होते हैं। अवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हमारे जितने भी टीथ होते हैं उनका अलग अलग डिफरेंट फंक्शन होता है। आपने कभी मतलब ये इमेजिन किया होगा कि हमारी दाढ़ है, फिर छोटे टीथ हैं, फिर बड़ी दाढ़ है, फिर अक्लदाढ़ जिसको हम विजडम टूथ बोलते हैं, उनका क्या क्या रोल है, कभी आपने इमेजिन किया है क्या? तो देखिए देखते हैं क्या क्या है। हमारे ऊपर एक पैराग्राफ में दिया मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। ये आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, मेरे दूध के दांत अभी टूट गए, फिर से परमानेंट टीथ आएंगे। ठीक है, डू यू रिमेंबर द फॉलोइंग योर टीथ सम ईयर एगो? द फर्स्ट सेट ऑफ द टीथ ग्रो ड्यूरिंग इन्फेंसी एंड दे फॉल ऑफ एट द एज ऑफ 6 to 8 ईयर। These are term milk teeth, जिनको हम बोलते हैं दूध के दांत। This called milk teeth. The second set of the replaces them are the permanent teeth. The permanent teeth may last throughout the life or fall off during the old age. तो आपको समझ ही आ गया होगा मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ क्या होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारे 4 टाइप्स के टीथ होते हैं। आइए क्लास देखिए, सबसे जो लास्ट होता है, जो एंड की हमारी दाढ़ होती है, ठीक है, वो होती है मोलर। फिर उससे पहले प्रीमोलर, फिर कैनाइन, फिर इंसीजर। क्लास में आपको बता दूं जो किड्स में मोलर नहीं होती है, दैट मीन जो बच्चों में ये वाला बच्चों में क्या होता है, ये नहीं होता है। ठीक है, अडल्ट में मोलर, प्रीमोलर, कैनाइन, इंसीजर सब होते हैं। मैं आपको मीन्स बताऊंगी कि क्या होते हैं। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है अडल्ट में। मैं आपको बता दूं अडल्ट में क्या फॉर्मूला होता है दांतों का, 2 1 2 3। ये हाफ का बता रही हूँ मैं, हाफ पोर्शन का फॉर्मूला बता रही हूँ। ठीक है, 2 वो अच्छे से लिख नहीं पा रही हूँ इससे, 2 1 2 3 ये हाफ पोर्शन का फॉर्मूला हो गया हमारा। तो हाफ इसके ऊपर, फिर ऊपर नीचे को काउंट करेंगे, हाफ ये हाफ ऊपर के काउंट करेंगे तो कितने पेयर हो जाएंगे, पूरा हमारा सेट हो जाएगा 30। और इन केस ऑफ चाइल्ड, इन केस ऑफ किड्स, उसमें क्या होता है 2 1 2 0। क्या होता है 2 1 2 0। ठीक है, 2 1 2 0 क्यों 0 क्यों? उसमें मोलर नहीं है, उसमें मोलर प्रेजेंट नहीं होता है, वो अडल्ट में ही मोलर होता है, जो लास्ट विजडम टूथ बोलते हैं हम जिसको। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैं हाफ का बता रही हूँ आपको, आप इसको पूरे को काउंट करेंगे तो फिर जो बच्चों में होता है उसका पूरा सेट का दांतों का फॉर्मूला, वो जो मिलके होता है वो 20 होता है, और जो हम लोगों में होता है वो 32 होता है। तो ये आपको टेबल दी हुई है, आप पढ़िए और इसमें बताइए कटिंग एंड द बाइटिंग टीथ कौन कौन से हो गए, पियर्सिंग एंड टीयरिंग में आपको बताती हूँ वैसे रोल क्या होते हैं, और नंबर ऑफ टीथ टोटल, और लोअर जॉ, जॉ मतलब जबड़ा, और ऊपर का जॉ मतलब अपर जॉ, और टोटल बताना है उसको। मैंने आपको बता दिया 32 होता है हमारे अडल्ट में, और किड्स में होते हैं 20। ठीक है, अब इसका हाँ क्लास, ठीक है, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मोलर का क्या रोल होता है। मोलर क्या होता है, ग्राइंडिंग। ठीक है, जो चबाना, खाने को ग्राइंड फॉर्म में, एकदम सॉलिड फॉर्म में जो हम चबाते हैं वो ग्राइंडिंग टीथ बोलते हैं, मोलर को हम ग्राइंडिंग टीथ बोलते हैं। ठीक है, प्रीमोलर क्या करते हैं, ग्राइंडिंग और च्यूइंग के काम आते हैं, चबाने के लिए और उसको काटने के लिए भी। और कैनाइन क्या होते हैं, पियर्सिंग एंड द टीयरिंग, मतलब उसको सॉलिड, जो कैनाइन ये वाले हो गए, आप देख रहे हैं ये कैनाइन ये होता है जैसे कि टीयरिंग फाड़ने के लिए भी। इंसीजर होते हैं बाइटिंग के लिए, कटिंग के लिए। ठीक है, अब आप आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा, बस आप नाम अच्छे से याद रखेंगे चारों टाइप्स के टूथ के अपने। ये टेबल दी हुई है, किसका क्या रोल होता है ये आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये एक्टिविटी दी हुई है, इसमें आपको मैं बता दूं कि 2 टेस्ट ट्यूब लिए ए और बी, उसमें क्या बॉइल्ड राइस है, एक में डायरेक्ट बॉइल्ड राइस भर दी है, एक में आपके मतलब चबाए हुए, ये देखिए बॉइल्ड राइस आफ्टर द चबाए हुए, एक में वो राइस है। तो इसमें आपको देखना है वाटर और आयोडीन सोल्यूशन डाल के, एक इसमें आपको चेंजेस दिखते हैं कलर में। ठीक है, ये आप पढ़िए और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। द सलाइवा ब्रेक डाउन टू स्टार्च इनटू शुगर, जो सलाइवा में जो आपका राइस आपने बॉइल्ड राइस जो चबाए हैं, और जो दूसरे टेस्ट ट्यूब में उसमें आयोडीन सोल्यूशन देखने के बाद आप देखेंगे कुछ चेंजेस आते हैं कि नहीं, तो वो आप में इस पैराग्राफ में आपको कवर करना है क्लास। ठीक है, स्वीट एंड द टूथ डिके, मैं आपको बता दूं इसमें क्या होता है कि टूथ डिके क्या होता है कि जो डिके मीन्स मतलब जो सड़ने लग जाते हैं आपके, जो आपने देखा कभी कभी आप बोलते हैं दाढ़ में दर्द है, दाढ़ में कीड़े लग गए हैं। ठीक है, वो टूथ डिके होता है। नॉर्मली द बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ बट दे आर नॉट हार्मफुल टू अस, हाउएवर इफ डू नॉट क्लीन आवर टीथ इन द माउथ आफ्टर ईटिंग, मेनी हार्मफुल बैक्टीरिया आल्सो बिगन टू लिव एंड ग्रो इन।
ठीक है। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं जो एक तरीके से हार्मफुल नहीं होते हैं, और बैक्टीरिया वेरी करते हैं, कुछ जीवित फॉर्म में होते हैं, कुछ ग्रो होते हैं। दीज बैक्टीरिया ब्रेक डाउन शुगर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लेफ्ट ओवर फूड। देखा हमने दाल में कभी खाना फंस जाता है, अगर हम प्रॉपर टाइम पे उसको क्लीन नहीं करते हैं, ब्रश नहीं करते हैं टाइम पे, तो हमारा कहीं ना कहीं दांतों में खाना फंसा रह जाता है। तो वो क्या करते हैं कि जो हमारा लेफ्ट ओवर फूड है रिलीज एसिड रिलीज करते हैं उसमें से। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। वो क्या करता है, हमारे टीथ को तोड़ने की कोशिश करता है, उसे काटने की कोशिश करता है, तो डिके हो गया, मतलब डैमेज द टीथ। दिस इज कॉल्ड द टूथ डिके क्लास। ये हुआ टूथ डिके, ठीक है। इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इन द टाइम, अगर टाइम पर इसको नहीं क्योर किया गया, इट कॉजेज सीवियर टूथ एंड दांतों में दर्द, एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट इन द टूथ लॉस। दांत टूटने लग जाते हैं। देखिए हमने छोटे बच्चे चॉकलेट खाते हैं, स्वीट्स खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, मतलब मीठा जो ज्यादा खाते हैं उनमें से एसिड रिलीज होता है, उनको ग्रो होने का मतलब बैक्टीरिया को इजिली ग्रो होने लग जाते हैं, ठीक है। वो उसमें क्या करते हैं, वो दांतों को सड़ाने गलाने लग जाते हैं। द शुगर प्रोडक्ट्स आर मेजर क्लम्पेट्स ऑफ द टूथ डिके। जो मेन रीजन होता है दांत का खराब होने का वो होता है शुगर। इसलिए तो बच्चों को बोलते हैं ज्यादा चॉकलेट्स ना खाओ, टाइम टू टाइम ब्रश करो, ठीक है क्लास। तो आप इस पैराग्राफ से समझ ही गए होंगे कि स्वीट्स एंड द टूथ डिके क्या होता है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब ये हमारी टंग है। टंग का क्या रोल है, टंग हमारी क्या है, मैं आपको डायरेक्ट बता देती हूँ। ये आप देख रहे हैं, रीजन ऑफ द टंग ऑफ द डिफरेंट टेस्ट। टंग हमारी क्या है, मस्कुलर ऑर्गन मतलब जो आराम से रोटेट हो सकती है, ऊपर नीचे, साइड, लेफ्ट, राइट, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप की बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं हमारी टंग में, बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब ये जैसे दी है कि वी कैन फाइंड आउट द, एक मिनट, 1 सेकेंड, ओके। रीजन ऑफ द टंग दैट मैं आपको डायरेक्ट ओरली बता देती हूँ कि एक्चुअली क्या होती है कि जो टंग हमारी होती है, बकल कैविटी, जो मैंने आपको फर्स्ट डायग्राम में अभी बताया था, माउथ वहाँ से अटैच होती है। तो टंग क्या करती है, हेल्प इन अ मिक्सिंग, जो फूड हमने खाना खाया वो मिक्स करने के लिए, ठीक है। हेल्प इन अ स्वेलिंग फूड, खाने को निगलने के लिए। आल्सो हेल्प टेस्ट बर्ड, उसके अंदर आइडेंटिफाई करने के लिए टेस्ट को, कि किस खाने में मीठा है, कुछ खट्टा है, कुछ कड़वा है। तो हमारी टंग्स पर बहुत सारे टेस्ट वाले बर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी टंग का रोल होता है हमारे में। टीथ मैंने आपको बता ही दिए क्या होते हैं। लेट्स कम टू द फूड पाइप। बकल कैविटी वी हैव डन, उसको हम क्या बोलते हैं, माउथ भी बोलते हैं। ये है फूड पाइप। चलिए फिर से डायग्राम पर आते हैं क्लास। हाँ, ये है हमारा फूड पाइप। देखिए फूड पाइप में क्या होता है हमारा, ये देखिए फूड पाइप अटैच्ड है। ये देखिए फूड पाइप जा रहा है यहाँ से, मतलब हम खाने को जो मतलब इनटेक कर रहे हैं फूड को, वो फूड पाइप के थ्रू जा रहा है। और देखिए कहाँ पे जा रहा है, ये डायरेक्ट अटैच द स्टोमक के थ्रू। कहाँ है, स्टोमक के थ्रू। तो चलिए आइए फूड पाइप पढ़ते हैं, क्या है फूड पाइप में। द सैलोड फूड पास इनटू द फूड पाइप, जो हमने खाना खाया मतलब खाना निगला, उसको फूड पाइप के थ्रू इसोफेगस भी बोलते हैं। मैंने आपको डायग्राम अभी बताया। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक, गर्दन के थ्रू, ठीक है, जाता है। एंड द चेस्ट, और जो हमारी चेस्ट है वहां से अटैच्ड है। फूड इज पुश डाउन द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, पूरे एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू। एंड द पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स, और खाने को नीचे पुश करता है जाने के लिए। At times the food is not accepted by the stomach, it is vomit। कभी कभी आपने देखा है हमारा पेट मतलब भरा हुआ था होता है, और हम जो खाना ऑलरेडी हमारे स्टोमक में प्रेजेंट है उसे हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, तो फूड पाइप के थ्रू हमारा खाना वापस आ जाता है, ठीक है। वो क्या करता है कि नॉट एक्सेप्टेड बाय द स्टोमक एंड इज वॉमिटेड, और वॉमिट्स हो जाती हैं, ठीक है। कभी हिकअप्स आती है, मतलब तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा हमारा स्टोमक। Recall the instance when you vomit after eating. Think of the reason for it. Discuss your parents and the teacher. आप ये reason क्या है इसके पीछे आप डिस्कस कीजिए और सोचिए, ठीक है क्लास। ठीक है, अब वी हैव अ स्टोमक। स्टोमक इज अ थिक वॉल बैग, यू शेप होता है, आपने देखा यू शेप्ड होता है, फ्लैटेंड। इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल मीन्स अवर कंटिन्यूअस कैनाल, जहाँ से खाना आ रहा है फ्रॉम द एंड पॉइंट। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप। मैंने आपको बताया कि जो फूड पाइप खाना लेके आ रहा है, फूड वो आ रहा है स्टोमक में एट वन एंड एंड ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द एट द अदर, ठीक है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक सिक्रीट म्यूकस, जो अंदर जो पोर्शन होता है वो म्यूकस सिक्रीट करता है, एक HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द डाइजेस्टिव जूसेस। में डाइजेस्टिव जूसेस क्यों सिक्रीट करता है कि जितना भी खाना ये हमने इनटेक किया वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, और उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दे सिक्रीट डाइजेस्टिव
juices. स्टोमक में बता दूं डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, तो वो उसको कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं सिंपलर फॉर्म में. अब क्या कहते हैं, एसिड्स किल many bacteria that enters along with the food and makes the medium in the stomach acid. ठीक है, the digestive juice breakdown मैंने बताया प्रोटीन into smaller simpler substance. अब है स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको बता दूं कि क्या होती है. जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लेट्स कम टू द डायग्राम. देखिए क्लास, ओके ये है स्मॉल इंटेस्टाइन. ये देखिए ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है और इसके जो आउटसाइड में है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है. ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में की जो उसकी सरफेस होती है ना, तो वो क्या करते हैं कि जो जितने भी हमने खाना फूड इनटेक किया, जितने भी उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है उनको एब्जॉर्ब करने का काम करती है. इनको एब्जॉर्ब करने के बाद जो हमने सोचिए हमने राइस खाए, रोटी खाई, सब्जी खाई, ग्रीन वेजिटेबल्स खाई, उनके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, जितने भी फूड कंपोनेंट्स हमने इनटेक किए, उनके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगी, उनको एब्जॉर्ब करेगी. और एब्जॉर्ब करने के बाद वो हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स में पास करने का, ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगी. क्लास में आपको बता दूं कि मैं इस पीडीएफ के साथ आपके साथ एक स्मॉल एक रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगी, पीपीटी काइंड ऑफ, तो उसमें आप डायग्रामेटिकली इजीली देख सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे काम कर रही है. ठीक है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली coiled form में मैंने आपको बताया is about 7.5 meter long. It receives secretion from the liver and the pancreas. Beside the wall also secrete juices. The liver is a reddish brown gland. liver के बारे में बता रहे हैं. Situated in the upper part of the abdomen on the right. It is the largest gland in the body. Liver is the largest gland of the body. It secretes the bile juices that store in a sac. मतलब एक थैलर लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, एक पॉलिथीन थैलर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द गॉल ब्लैडर. ठीक है, द बाइल प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन अ डाइजेशन ऑफ फैट्स. में आपने जनरली सुना होगा कि आप कभी सुनते हैं कि गॉल ब्लैडर इनका निकला हुआ है, इनको कुछ प्रॉब्लम हुई थी तो गॉल ब्लैडर निकाल दिया है. ठीक है, जिसको हम पित्ताशय बोलते हैं. ठीक है, गॉल ब्लैडर इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हम गॉल ब्लैडर नहीं होगा बॉडी में, डॉक्टर उन पेशेंट से बोलते हैं कि प्लीज आप ऑयली फूड ना खाइए, ज्यादा हैवी फूड ना खाइए, ठीक है, ज़्यादा स्पाइसी फूड ना खाइए, क्योंकि उनमें डाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत होती है, वो इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं हमारे फूड को. ठीक है, इसलिए गॉल ब्लैडर का बहुत बड़ा रोल है. The pancreas is a large cream colored gland located just below the stomach. The pancreatic juice act as a carbohydrate and the protein and cheese to form a simpler form. ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया है. हाँ, क्लास में मैंने आपको ये बताया, ये पेनक्रियास के जो रोल बताया, इसमें हमारे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के पेप्टोन, प्रोटीएज, ये सब रिलीज होते हैं. ये बड़ी क्लासेस में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि क्या होता है. ठीक है, इसके बाद ये देखिए पेनक्रियास अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक. द पेनक्रियाटिक जूस में पेप्टोन, प्रोटीएज ये सब आते हैं. ठीक है, एक्ट एज अ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एंड चेंज इनटू सिंपलर फॉर्म. वही बात है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना. ठीक है, अब ये एक छोटा सा एलेक्स ये सेंट मार्टिन द शॉटगन माउंट ये बताया हुआ है कि क्या है. आप इसको पढ़िए और प्लीज अच्छे से पढ़िए और आपको समझ में आ जाएगा कि क्या इसमें किसका फंक्शन बता रहे हैं, क्या बताना चाह रही है. ठीक है, ठीक है. Partially digested food now reaches the lower part of the small intestine where the intestinal juices complete the digestion of all components of the food. The carbohydrate gets break down in simpler sugar and the glucose, fats into fatty acid and glycerol, the protein into amino acid. ये मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है इसमें कि ये देखिए, the digestion of the all components of the food, the carbohydrates get into carbohydrate किसमें टूटते हैं, simple sugar और the glucose. ठीक है, fats into फैटी एसिड एंड द ग्लिसरॉल, फैट्स किसमें टूटते हैं, ग्लिसरॉल, और एंड द प्रोटीन इनटू, प्रोटीन किसमें टूटते हैं, आपके एमिनो एसिड्स में. ठीक है, प्रोटीन जो ब्रेक डाउन इनटू अमीनो एसिड. और मैं आपको बता दूं कि अमीनो एसिड एंड द प्रोटीन क्या होते हैं, बेसिकली आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी. ठीक है, हमारी जो पूरी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मतलब जो हमारी बॉडी जो प्रोटीन बनी हुई है वो एमिनो एसिड और प्रोटीन के थ्रू बनी हुई है. बहुत अच्छा रोल है हमारी बॉडी में फंक्शन के लिए. ठीक है, प्रोटीन का.
अब एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, अपर बॉडी सॉरी लार्ज एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ठीक है। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पासेज इनटू ब्लड वेसल्स, मैंने आपको बताया था जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सरफेस पे वो ब्लड वेसल्स के थ्रू प्रोसेस कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब करना, उसको ग्रहण करना, ठीक है। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव अ थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे फूड के न्यूट्रिएंट्स आते हैं फूड कंपोनेंट्स के थ्रू, तो वो उनको फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं हमारे ब्लड वेसल में उनके थ्रू एब्सॉर्ब कर लेती है, तो उनको क्या बोलते हैं, विलाई, विलाई बोलते हैं, विलस जो सिंगुलर फॉर्म में हो गए विलस। Can you guess what the role of villi could be? The intestine. The villi increase the surface area for the absorption of digested food. Surface area जो होता है उसका increase कर देती है digest करने में. Each villus has a network of thin and small blood vessels close to the surface. The surface of the villi absorb the digested food material. The absorbed substance are transported by the blood vessel to different organ. मैंने आपको पहले ही easy language में बता दिया है, ठीक है। और ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सच एज द प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, जैसे कि हम मैंने बताया फूड कंपोनेंट्स लिए हमने इनटेक की, उसके अंदर जितनी भी न्यूट्रिएंट्स है वो विलाई के थ्रू उसने एब्जॉर्ब कर ली और वो जो हमारे ब्लड वेसल्स में हर एक बॉडी के पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करने लगी। प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, दिस इज कॉल्ड द एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मतलब कोई चीज ग्रहण कर लेना। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, हम जानते हैं कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन प्रेजेंट ऑक्सीजन की हेल्प में ब्रेक होता है इनटू अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर, द एनर्जी इज रिलीज। हम जानते हैं एसिमिलेशन जो हमने फोटोसिंथेसिस में हमने रिएक्शन पढ़ी है। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड द अनएब्सॉर्ब्ड देन एंटर इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। अब आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का रोल हो गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन में एक्चुअली क्या होता है स्टूडेंट, लार्ज इंटेस्टाइन में जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया, उसमें जितनी भी सॉल्ट्स और मिनरल्स और वाटर की प्रेजेंस है तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में। देखिए फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्ट, जो कुछ अनडाइजेस्ट फॉर्म में भी अनडाइजेस्ट जितना भी फूड है जो खाना नहीं पच पाया उसमें भी कुछ फूड रिमेन रह जाता होगा, अनएब्सॉर्ब्ड देन एंटर इनटू लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। द लार्ज इंटेस्टाइन इज अ वाइडर एंड द शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज अबाउट 1.5 मीटर इन अ लेंथ। इट्स फंक्शन इज एब्सॉर्ब वाटर एंड द सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। देखिए ये वाली लाइन मैंने आपको पहले बताई थी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वहां से उसको ले लेता है, एब्सॉर्ब करता है वाटर और सॉल्ट को। द रिमेनिंग वेस्ट पासेज इनटू रेक्टम एंड रेक्टम में पास कर देता है। रिमेन्स देन सेमी सॉलिड फीसेस, द फीसेस मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस। इट्स टाइम टू कॉल द इगेशन, इगेशन, ठीक है। इगेशन ये आपको होता है जो उस फॉर्म में उसको क्रिएट कर देता है, उसको प्रोसेस को बोलते हैं हम इगेशन। डाइजेशन इज ग्रास ईटिंग एनिमल। अब देखते हैं ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन कैसे होता है। ग्रास ईटिंग एनिमल्स में मैं आपको बता दूं कि ग्रास ईटिंग एनिमल जितने भी होते हैं ये एनिमल्स जो आपने देखे होंगे जनरली रोड पे घूमते रहते हैं, और ये गाय भैंस बकरी ये सब कैसे घास को डाइजेस्ट करती हैं। हैव यू ऑब्जर्व काउ बुफेलो एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चूइंग कंटिन्यूअसली इवन दे आर नॉट ईटिंग ग्रास। आपने कभी सोचा है, ठीक है, ये कैसे उसको च्यू करते हैं कंटिन्यूअसली व्हेन दे आर नॉट ईटिंग ग्रास। कभी कभी आपने देखा है वो जनरली बैठे होते हैं और आपने उनका मुंह चलते हुए देखा होगा कि आप लोग सोचते हैं ये वाइट वाइट टाइप का जो इनके मुंह में है वो क्या है। ये एक्चुअली दे क्विकली swallow the grass and store it in a separate part of the stomach called rumen। मैं बता दूं उनके स्टोमक में एक पार्ट होता है, सेपरेट पार्ट ऑफ द स्टोमक called rumen। वो रूमेन होता है उनके पार्ट में, वो उस ग्रास को वो उनके फूड को वहां पे ये स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। हेयर द फूड गेट पार्शियली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड अ कर्ड। अब उन्होंने जो ग्रास इनटेक की और रूमेन में स्टोर कर ली और देखा है वो पार्शियली फॉर्म में डाइजेस्ट करते हैं वो धीरे धीरे धीरे, तो उसको हम बोलते हैं कर्ड। बट द लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ। अब वो पार्शियली फॉर्म में उन्होंने डाइजेस्ट तो कर लिया, अब जो कर्ड जो वर्ड दिया है, जो कर्ड एक्चुअली है क्या, जो स्टोर करने के बाद रिटर्न बैक मतलब जो उनके माउथ में फिर से आता है, रिटर्न टू द माउथ, माउथ में फिर से वो खाने को लेके आते हैं अपने पेट में से उससे स्मॉल लम्स में। द एनिमल च्यू, धीरे धीरे मैंने बताया कि काऊ और मतलब जितने हम बुफेलो और काऊ को देखेंगे वो च्यू करते रहते हैं धीरे धीरे बैठी बैठी, ठीक है। तो जो पार्शियली फूड है उनका डाइजेस्टेड फॉर्म है उसको लेके आते हैं माउथ में और फिर से उसको च्यू करते हैं। दिस प्रोसेस उसको बोलते हैं रूमिनेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रूमिनेशन। एंड द एनिमल्स जो सब होते हैं उनको क्या नाम दिया, रूमिनेंट्स।
The grass is a rich source in cellulose, a type of carbohydrate. Many animals, including human, cannot digest cellulose. हम लोग ये घास इंटेक नहीं कर सकते हैं ग्रास, क्योंकि ये रिच होता है सेलुलोज. ये सेलुलोज रिच कंपाउंड है, इसमें कार्बोहाइड्रेट होती है, तो हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते. वी कांट इजिली डाइजेस्ट सेल्यूलोज. Okay, ruminants have a large sac-like structure between the small intestine and the large intestine. The cellulose of the food is digested there by the action of the certain bacteria which are not present in human. So far you can learn about the animals which process the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system. How they acquire and the food, ये आप पढ़िए और समझिए. मैं आपको बता चुकी हूँ कि डाइजेशन एनिमल में कैसे होता है. अब फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. अब मैं आपको बता दूंगी अब है अमीबा में क्या प्रोसेस है खाना खाने का, डाइजेस्ट करने का. देखिए अमीबा के अंदर माउथ तो होता नहीं है, उसके अंदर स्टमक भी नहीं होता, तो कैसे उस चीज को डाइजेस्ट करता है. जो उसके आसपास उसका पूरा मतलब उसका प्रे जिसको वो खाता है उसको कैसे वो डाइजेस्ट करता है. देखिए अमीबा अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल. ठीक है, अमीबा क्या है, यूनिसेल्युलर है. ठीक है, और वी आर मल्टी सेल्युलर. ठीक है, अवर बॉडी इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल. ठीक है, और उनका अलग अलग फंक्शन है, उनका अलग अलग रोल है हमारी बॉडी में. बट अमीबा यूनिसेल्युलर है, मतलब वो एक ही सेल से मिलकर बना हुआ है. और अमीबा में क्या होता है, ऑर्गेनिज फाउंड इन द पॉन्ड, वो पाया जाता है पॉन्ड में. अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन, उसकी एक सेल मेम्ब्रेन होती है. देखिए डायग्राम में उसकी एक सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, फूड पार्टिकल. इंजेशन मैंने आपको बताया था, इंजेशन क्या होता है स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था. जो हम डायरेक्ट बगल केविटी के मुंह खाना इनटेक करते हैं, तो वो हमारी स्लाइवरी ग्लैंड के थ्रू ब्रेक डाउन होता है. ठीक है, सिंपलर फॉर्म में, तो वो होता है हमारा इंजेशन. ऐसे ही इनके केस में भी यही चीज होती है. ठीक है, उसके अंदर साइटोप्लाज्मा है. देखिए फूड वैक्यूल्स हैं, फूड पार्टिकल्स हैं. ठीक है, फूड वैक्यूल्स ये हो गए, ये स्यूडोपोडिया है. जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, ये गोल गोल घूम रहे हैं फिर रोटेट हो रहा है, ये हमारा स्यूडोपोडिया. अब क्या इसको पढ़ते हैं. इन इट द साइटोप्लाज्म अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप. ठीक है, एंड पोजीशन. इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. जैसे हम हाथ फैलाते हैं फिर अंदर करते हैं, हाथ को फैलाते हैं फिर अंदर करते हैं, तो वही इसका स्ट्रक्चर है, उसी टाइप से काम करता है, वही इसका रोल है. कॉल्ड द स्यूडोपोडिया. क्या बोलते हैं, फॉल्स फीड फ्रॉम मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ द फूड. स्यूडोपोडिया के थ्रू क्या करता है, ये फूड को कैप्चर करता है, इंगल्फ करता है, मतलब इंगल लेता है, अंदर ले लेता है. अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म व्हेन इट सेंस फूड. इट pushes out pseudopodia, एकदम से pseudopodia को बाहर निकालते हैं around the food particles and engulf it. मैंने आपको बताया the food become trapped in a food vacuole, और ये food vacuoles में अपने food को trap कर लेता है, मतलब अंदर ये उसके food vacuole के अंदर food उसका चला जाता है, trap कर लेता है, पकड़ लेता है. ठीक है, digestive juice are secreted into food vacuoles. They act on the food and the breakdown into simpler substance. जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं, gradually the digestive food is absorbed. The absorbed substance are used for growth. जितना absorbed substance जितना भी उसने intake किया वो growth, maintenance and multiplication के लिए उसके काम आता है. The undigested residue of the food is expelled outside by the vacuole. जो undigested food है आप देख रहे हैं, जो food उसने digest किया, जितनी उसकी जरूरत थी, जितने उसे nutrients चाहिए था for the repair, for the maintenance, for the growth, ठीक है, वो उसने absorb कर लिया. और जो उसको नहीं चाहिए था अनवांटेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड, उसको वो निकाल देगा, रिमूव कर देगा. ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये वेस्ट है, ये निकल रहा है, यहाँ से रिलीज हो रहा है. The basic process of digestion of food and the release of energy is the same in all animals. जो basic process है digestion का, of का food का, release energy is the same in all animals. सब में same होता है. ठीक है, in latest chapter you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to the various parts of the body. Class, we have covered all the topics. I hope आपको easily समझ में आया होगा. मैं इसके साथ आपको एक रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगी, तो आप इजीली उसमें देख सकते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन में फूड कैसे जाता है, फिर वो कैसे एब्जॉर्ब होता है. ठीक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, रूमिनेंट्स, रूमिनेशन प्रोसेस, सब आप देख पाएंगे. तो ठीक है क्लास, आई होप आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा. थैंक यू सो